आज इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर मगन ससाने साहब, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेफ, सम्मानित अतिथि एवं मुक्ता साथी और पूरे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मूल निवासी साथियों, कई विषय इसमें चर्चा के लिए रखे गए हैं, जिसमें एक विषय है आरएसएस एवं बीजेपी के द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, लेकिन 2027 की राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी की जनगणना को रोकना, ओबीसी के साथ शासक वर्ग की गहरी साजिश है, एक गंभीर मंथन। दूसरा विषय है आजादी के 80 वर्ष बाद भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती न करना, शासक वर्ग ब्राह्मणों का ओबीसी के साथ निरंतर धोखेबाजी का षड्यंत्र है। नरेंद्र मोदी को इस देश के अंदर पिछड़े वर्ग का प्रचारित किया गया और इसमें यह सब्जेक्ट बनाया गया कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, लेकिन जनगणना रोक दी गई। तो हम लोगों को क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया कि वो पिछड़े की बात करे? नरेंद्र मोदी को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया गया कि वो पिछड़े की बात करे? नरेंद्र मोदी को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया गया कि पिछड़े की बात बंद हो जाए, क्योंकि एक पिछड़ा प्रधानमंत्री बन गया। तो इतनी ही बात हो कि एक पिछड़े वर्ग का आदमी प्रधानमंत्री है। जब पिछड़े वर्ग का आदमी प्रधानमंत्री है तो जनगणना की बात ही बंद हो जाए। ये तो वामसेफ ने, भारत मुक्ति मोर्चा ने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने इस बात का संकल्प लिया है कि इस देश में अब जनगणना होने से, जाति आधारित जनगणना होने से देश की, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये संकल्प तो हम लोगों ने लिया है और ये संकल्प हम लोगों ने लिया है, इसलिए उनके गले की हड्डी बना हुआ। 2009 से हम लोग इस विषय को लगातार उठा रहे हैं और जब हम लोग इस विषय को उठा रहे थे तो समाज में पता नहीं था कि जाति जनगणना क्या होती है, जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए, ये समाज में पता नहीं था। और हम लोगों ने इस बात को समाज में घूम घूम कर समझाने का काम किया। 51,000 कार्यक्रम अमन मेश्राम साहब के नेतृत्व में 2010 में, 2011 में पूरे भारत में लिए गए और उसका नतीजा हुआ कि पूरे भारत में जो जनगणना का मामला है, वो जनगणना का मामला पूरे देश में लोगों को समझ में आया कि ये कितना जरूरी मामला है। ये बहुत छोटा मामला नहीं है, ये केवल ओबीसी की गिनती हो जाए इतना भी मामला नहीं है। कभी कभी बहुत सारे लोगों को लगता है केवल ओबीसी का मामला है, ओबीसी की गिनती का मामला है। अरे इतना ही मामला नहीं है। ये इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को शासक बनाने का मामला है। ये केवल गिनती उनती का मामला नहीं है, ये शासक बनने का मामला है। गिनती का मामला होता तो फिर इतना मुसीबत उठाकर इसको ब्राह्मण क्यों रोक कर रखते इतना दिन से? पहले कांग्रेस के ब्राह्मणों ने रोक कर रखा, फिर बीजेपी के ब्राह्मणों ने रोक कर रखा, वो रोक कर ही रख रहे हैं। अरे केवल गिनने से अगर मामला होता तो रोक कर क्यों रखते? केवल गिनने का मामला नहीं है। आप लोगों को इसकी गंभीरता नहीं पता। इस देश के अंदर जब एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए लड़ाई शुरू हुई, वयस्क मताधिकार के लिए जब लड़ाई शुरू हुई, तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर इस बात के लिए लड़ रहे थे कि जो आदमी बालिग हो जाए उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, जो आदमी वयस्क हो जाए, एडल्ट हो जाए, उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बहस चल रही थी, एडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर बहस चल रही थी और बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते थे कि भारत देश के अंदर एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हो, वयस्क मताधिकार लागू हो। लेकिन इस देश की ब्राह्मणवादी मनवादी ताकतें इस बात को नहीं चाहती थी कि इस देश में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हो, क्योंकि उन्होंने तो एक सपना देख रखा था, उन्होंने तो एक ख्वाब सजा कर रखा था। वो ख्वाब क्या था कि अंग्रेज चले जाएंगे और हम इस देश पर काबिज हो जाएंगे। ये उनका ख्वाब था, ये उनका सपना था। तो उनको लग रहा था अगर सबको वोट का अधिकार मिल गया,
इस देश के 85-90% लोगों को वोट का अधिकार मिल गया। अगर इनको वोट का अधिकार मिल गया तो हम इस देश में शासक कैसे बनेंगे? अंग्रेजों के जाने के बाद हम कब्जा कैसे करेंगे? ये तो बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते थे। वो क्या चाहते थे? वो कह रहे थे कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनको वोट का अधिकार दे दो, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको वोट का अधिकार दे दो, लेकिन सभी को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर किस बात के लिए अड़े हुए थे कि एडल्ट फ्रेंचाइज लागू होना चाहिए, हर आदमी जो बालिग हो जाए उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि अनपढ़ आदमी वोट कैसे डालेगा? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा चुनाव निशान बना दो। इसलिए भारत में चुनाव निशान है, कई देशों में चुनाव चिन्ह नहीं होते। क्यों? क्योंकि अनपढ़ आदमी वोट डालने जाएगा तो देखेगा, मान लो रामलाल चुनाव लड़ रहे, अब रामलाल को वोट डालने गया अनपढ़ आदमी, अब पर्चे पर रामलाल लिखा है, अरे वो तो काला अच्छा भैंस बराबर है। जब वो काला अक्षर भैंस बराबर है, वो पढ़ा ही नहीं है, तो रामलाल पढ़कर वोट कैसे देगा? इन लोगों ने सवाल किया कि अनपढ़ आदमी वोट कैसे देगा? बाबा साहब ने कहा चुनाव निशान बना दो, हर कैंडिडेट को चुनाव चिन्ह अलाट होगा। रामलाल खड़ा होगा तो रामलाल को चुनाव चिन्ह अलाट होगा कि उसका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। तो हमारे यहाँ कैसे प्रचार होता है? रामलाल गैस सिलेंडर पर खड़े हैं। रामलाल गैस सिलेंडर पर नहीं खड़े हैं, रामलाल का चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। और चुनाव चिन्ह क्यों अलाट किया गया? कि अनपढ़ आदमी रामलाल नहीं पढ़ सकता है, लेकिन जब वोट डालने जाएगा, बैलेट पेपर देखेगा, गैस सिलेंडर उसके घर पे भी है, वही गैस सिलेंडर पर्चे पर छपा रहेगा, तो गैस सिलेंडर देखकर पहचान जाएगा और उस पर मोहर लगाएगा, वो वोट रामलाल के खाते में गिन लिया जाएगा। तो ये व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने दी। और अंग्रेज इतना ज्यादा प्रभावित हुए बाबा साहब अम्बेडकर की तर्कों से कि उनको लगा कि एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, वयस्क मताधिकार के बारे में जो जानकारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को है वो किसी को नहीं है। इसलिए जब इंग्लैंड में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू करने का मामला आया तो उनको लगा डॉक्टर अम्बेडकर की राय, डॉक्टर अम्बेडकर की सलाह हमारे लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। और उन्होंने जो वहां कमेटी बनाया, उस कमेटी में बाबा साहब अम्बेडकर को स्पेशलिस्ट के तौर पर लिया, क्योंकि वो अंग्रेज हैं, भारतीय नहीं है। भारतीय होता तो कहता अम्बेडकर अनुसूचित जाति में पैदा हुए, हम कैसे ले लें। भारतीय ऐसे सोचता है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो जाति सोच के तहत सोचते हैं, लेकिन वो अंग्रेज हैं, वो प्रगतिशील लोग हैं, उनको अच्छी व्यवस्था चाहिए। उनको लगा बाबा साहब की सलाह जरूरी है। और इस एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से ब्राह्मणों के खतरे की घंटी बजी। जो ब्राह्मण ये सोचते थे कि अंग्रेज चले जाएंगे तो हम कब्जा कर लेंगे, उनको लगा अब इनको वोट का अधिकार मिल जाएगा, और अगर इनको वोट का अधिकार मिल जाएगा तो हमारा कब्जा कैसे होगा? हमारा कब्जा हमको करवाना है। तो अपना कब्जा करवाने के लिए उन्होंने दो काम किया। पहला काम किया, जो ब्राह्मण कहते थे हम हिंदू नहीं है, जो ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते थे, उन ब्राह्मणों ने अपने को हिंदू कहना शुरू किया। ब्राह्मण कभी अपने को हिंदू नहीं मानते थे। ब्राह्मण अगर अपने को हिंदू मानते तो रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति ग्रंथों में जो ग्रंथ उन्होंने लिखे उसमें खुद को हिंदू लिखते। लेकिन ब्राह्मण हिंदू नहीं मानते थे, इसलिए ब्राह्मणों ने अपने को ब्राह्मण लिखा, कहीं पर हिंदू नहीं लिखा। और मुगलों ने जब जजिया कर लगाया तो ब्राह्मणों ने जजिया कर देने से इनकार कर दिया, कहा हम हिंदू नहीं। जो ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते थे उनके दिमाग की खतरे की घंटी बजी कि इनको वोट का अधिकार मिल गया है, इनका वोट लिए बगैर हम शासक नहीं बन सकते। तो उन्होंने सोचा इनका वोट कैसे। तो उनको लगा अगर इनके गली मोहल्ले में जाएं और इनको सही बात बताएं। सही बात क्या है कि अरे शेड्यूल कास्ट के भाइयों, आपके लोगों को हमारे लोगों ने अछूत बनाया, आप हमें वोट दे दो। शेड्यूल ट्राइब के भाइयों, आप लोगों को हमारे लोगों ने जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, आप हमें वोट दे दो। ओबीसी के भाइयों, आपको हमारे लोगों ने शूद्र बनाया, पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने के अधिकार से, तमाम प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं उनसे वंचित रखने का काम किया, आपको गुलाम बनाने का काम किया। आप हमें वोट दे दो।
तो ब्राह्मणों को लगा ऐसे वोट मिलेगा, ऐसे तो वोट नहीं मिलेगा। और वोट तो नहीं मिलेगा, वो SC ST OBC का आदमी कहेगा अच्छा बहुत दिन से खोज रहे थे कौन बनाया, ये जो हम लोगों की दुर्गति है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, अच्छा खुद ही बताने आ गए तो निपट लेते हैं। तो ब्राह्मणों ने सोचा बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, इससे तो खतरा पैदा हो जाएगा, सही बात बताकर वोट नहीं मांग सकते। तो जो ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते थे, दयानंद सरस्वती जैसे विद्वान ब्राह्मण ने लिखा कि हम हिंदू नहीं है, हम आर्य हैं, हिंदू गाली है, वो ब्राह्मण लोग अपने को हिंदू कहने लगे और हमारे गली मोहल्ले में आने लगे। और हमारे गली मोहल्ले में आकर क्या कहने लगे, तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। तो हमारे आदमी को पूछना चाहिए था कि तुम कौन वाले हिंदू हो, हम कौन वाले हिंदू। डॉक्टर लोहिया ने एक किताब लिखा है, हिंदू बनाम हिंदू। डॉक्टर लोहिया की एक किताब है, हिंदू बनाम हिंदू। चलो तुम हमको भी हिंदू कह रहे हो, अपने को भी हिंदू कह रहे हो, तुम कौन वाले हिंदू हो, हम कौन वाले हिंदू। अगर ये हमारे लोग पूछते कि तुम हिंदू बनाने वाले आए हो तो कौन वाले तुम हो, हम कौन वाले हैं, क्या तुम जिस कैटेगरी के हिंदू हो उसी कैटेगरी का हिंदू हमको बनाने के लिए तैयार हो। अगर तुम ब्राह्मण हो तो क्या हमको ब्राह्मण बनाने के लिए तैयार हो। हम शूद्र क्यों बने, हम अछूत क्यों बने। अगर ये सवाल खड़ा होता तो जवाब देना मुश्किल था, तो इसलिए उन्होंने सोचा समझाने की जरूरत नहीं, समझाने से तो बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, इसलिए समझाने की जरूरत नहीं है तो भड़काने की जरूरत है। समझाने की जरूरत नहीं है तो भड़काने की जरूरत है। समझाना जरूरी नहीं है, भड़काना जरूरी है। तो ब्राह्मणों ने कहा एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे, देश पर मुसलमान कब्जा कर लेंगे, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाए। अब हम इस देश के मूल निवासी, आज मूल निवासी दिवस है, जब देश पर मामला खड़ा होता है तो हमारा खून खोल जाता है। अंग्रेजों से कौन लड़ा, जो राज कर रहे हैं वो लड़े, जो राज कर रहे हैं वो लड़े, वो नहीं लड़े, हमारे लोग लड़े। जब जेल जाना था, जब फांसी के तख्ते पर झूलना था, जब लड़ाई लड़ना था तो हम लोग थे, और जब राज करना हुआ तो वो लोग राज कर रहे हैं और हमको हमारे हक अधिकार नहीं दे रहे। तो जब देश का मामला, क्यों हमारे लोग अंग्रेजों से लड़े, देश का मामला था। जब देश का मामला आता है, चूंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं, तो हमारा खून खोल जाता है। खून खोलना चाहिए लेकिन समझदारी से सोचना भी चाहिए। लेकिन हमारे लोगों ने सोचा नहीं। जब उन्होंने कहा एक एक पर 14-14 पैदा कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को लगा कि देश पर कब्जा नहीं होना चाहिए, देश को बचाना जरूरी है। देश को बचाने के लिए कब हिंदू बन गए पता नहीं चला, और कब इनका समर्थन 3.5% लोगों को मिल गया इनको पता नहीं चला। ये तो देश को ही बचा रहे हैं, ये देश को ही बचा रहे हैं, इनको पता ही नहीं चला कि कब हमारा समर्थन वो हिंदू मुसलमान करके ले लिए। आज भी योगी जी बोलते उत्तर प्रदेश में तो क्या बोलते हैं, अब सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे। मुसलमान जाम किए हैं कई साल से, सड़क क्या जाम किए हैं। आपके गली मोहल्ले कोई सड़क जाम है नहीं, जाम है। फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में आपका हक खा लिया, 7,000 से ज्यादा नौकरियां OBC SC ST खा लिया। वो चर्चा ना हो तो क्या चर्चा होगी, सड़क पर मुसलमान नमाज नहीं पढ़े। पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया, खा लिया, हाई कोर्ट ने मान लिया, खा लिया, कहा न्याय करो इनके साथ, दो इनको। योगी जी दे नहीं रहे, दे नहीं रहे। और ना उन अधिकारियों के घर बुलडोजर जा रहा है जो अधिकारी ये घोटाला करवाए और हमारा हक खाए, उनके घर बुलडोजर भी नहीं जा रहा। क्यों, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान चलाओ, सारे मुद्दे दब जाएंगे और ये लोग हिंदू के नाम पर वोट देंगे और हम लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे। ये साजिश है, इसको समझने की जरूरत है। तो पहला काम उन्होंने किया, हमारे लोगों को मुसलमान के खिलाफ भड़काया, और मुसलमान के खिलाफ भड़का करके उन्होंने हमारे लोगों का 3.5% लोगों ने समर्थन किया। अगर हम लोग SC ST OBC के लोग इकट्ठा हो जाते